बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हम सबको अपने सालिहीन में शामिल करे और हमारे जितने लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। आमीन या अरहमर राहिमीन। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी नमक पारे लेकिन डिज़ाइन के साथ सिखाऊंगी। तो इसके लिए नमक, अजवाइन और ज़ीरा जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स मैदा लिया है, इनमें हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम घी डालेंगे, चाहे आप देसी घी डालें या डालडा, ये 50 ग्राम जाएगा। और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और मिक्सिंग का भी वही असूल याद रखें कि जब तक आप इसे मिक्स करने के बाद इसकी जजमेंट कर लेते हैं ना कि ये मुट्ठी बनाने पे मुट्ठी बनती है और इसका जो आटा है ये बिखरता नहीं है। तो आप यहाँ देख चुके कि ये देखिए माशाल्लाह ये मुट्ठी बन गई है। अब आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। लेकिन इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि ये आटा मैं सख्त गूंदूंगी, काफ़ी सख्त गूंदूंगी। और सख्त गूंद लेने के बाद आप इसको वीडियो में जजमेंट करेंगे कि जब मैं इसे गूंद कर रखूँगी तो इसके बाद जब ये रेस्ट लेगा, आप इसे आधा पौना घंटा रख सकते हैं। और उसके बाद जब आप ये देखें इसको रेस्ट में रखेंगे और जब आप इससे डिज़ाइन बनाएंगे तो उस वक्त ये बहुत ही स्मूथ होगा बट नरम नहीं होगा। तो चले मिलते हैं इसके 30 मिनट के बाद। तो जनाब अब हम इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे और इसके साथ ही आप चाहें तो 1 पार्ट पर भी रोटी बेल सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं। लेकिन मैं इसको 2 पार्ट पे करूँगी और इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। इसमें यह बात भी याद रखने वाली है कि जब भी आप कचौरियाँ बनाएं, जब भी आप समोसे बनाएं या डिज़ाइन के साथ कचौरी बनाने की कोई कोशिश करें तो आप लोगों को चाहिए कि जो रेस्ट पे आटा है ना उसको कवर करके रखा करें। आज तो मैं नमक पारे बना रही हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको जो हमारे मार्केट में नमक पारे होते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी बच्चियों को वेरिएशंस में कोई एजुकेशन दूँ। तो फिर हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि जो हाफ़ हमने पेड़ा लिया है ना उसको हम अच्छे से एक स्मूथ रोटी की शेप में बेल लेंगे। तो रोलिंग पिन पे हमने कोई घी नहीं लगाया बेस पे, बस हमने कोई इसमें मैदा भी डस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जिसमें हमने गूंदा था उसी तरह करके। तो आप कोई भी कटर ले लीजिए। अब मेरे पास ये एक कह लें कि यूँ बच्चों के टॉयज़ में से मुझे ये एक चीज़ मिली थी। देखें अपने अपने टेस्ट की बात होती है ना, जब आपके पास टेस्ट होता है, आप डिज़ाइनिंग के साथ जीते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाता है। तो ये मुझे बच्चों के टॉयज़ में से ही एक चीज़ मिली थी, तो ये मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और अब हम इस तरह के कुछ और भी बेल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 पहले बनाए थे, 3 उसके बाद बनाए, 2 मैंने उसके बाद बनाए। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो अब हम इनको नीचे ऊपर रखेंगे। इस तरीके से आप इनका एक बहुत ही बैलेंस्ड डिस्टेंस रखिएगा। और बेहतर है कि आप इसको अच्छे से करीब करके जूम करके वॉच भी करें। तो इस तरह आपने जितने पीस किए हैं इन पीसीस को आपने नीचे ऊपर रखते चले जाना है। और यहाँ मैंने जो कटिंग कर लिए हैं पीस, इन पीसीस की जो तादाद है वो 8 है। अब आपने एक शास्लिक स्टिक लेनी है और उससे आपने इसे अगला स्टेप लेना है। इसको आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल इसका सेंटर रख के तो ऊपर से आप प्रेस कर दें। और प्रेस करने की वजह क्या है, आपने इसको अच्छा खासा अपने फिंगर्स के साथ दबाना है ताकि इसका जो दबाव है ना वो आप नीचे तक महसूस करें। जब हम अब इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोल कर रहे हैं ना, इसको पकड़ते जाएंगे, इसके किनारों को रोल करेंगे तो वो जो बेस पे आएगा ना वो निशान थोड़ा सा आएगा और हम इसे नाइफ़ से कट कर देंगे बिल्कुल उसी मिड लाइन से। और जो बाकी पार्ट है उसको मैंने हल्का सा मैदे का जो था ना स्लरी उसके साथ हल्का हल्का अटैच करके, तो अब टूथपिक्स को मैं क्रॉसिंग में लगा रही हूँ। और वो मेरा सीन स्किप हो गया है, हालांकि मैंने उसे कैप्चर किया था। तो यहाँ मैं इसको क्रॉस में टूथपिक लगा रही हूँ ताकि जो जॉइंट्स हैं ना इसके पेटल के वो खुले नहीं।
तो अब आप इसको जिस तरह चाहें, जितना चाहें आप इसे इन्हेंस कर सकते हैं। और फिर इस तरीके से आप इसे अब फ्राई करेंगे। लेकिन फ्राइंग के वही असूल है कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो उसकी आंच जो है वो बहुत ज़्यादा डिम रख के करते हैं, ताकि वो चीज़ अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। तो ये चीज़ सारी बातें मैंने आपको उसकी डिटेल दे दी है। और ये वो नमक पारे हैं जिन्हें आप चाय के साथ, अपने मेहमानों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम चीज़ों के साथ आपके इतनी खूबसूरत जो टी ट्रे जो है वो रेडी हो जाती है और आपको बाज़ार से भी कुछ नहीं लाना पड़ता। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे खूब खूब शेयर करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और इसे लाइक भी लाजमी करना है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाना है। तो आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है। मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ जो लोग मेरी वीडियो को फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से एक दिन हम ज़रूर कामयाबी की मंजिल तय करेंगे। अल्लाह ताला जितने लोग मेरे साथी इस फील्ड में हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और जो मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, उनकी भी मैं बेहद मशकूर हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ गाइड कर दूँ कि हम ऊपर से रोज़ेस के जो हॉट ऑयल है वो डाल रहे हैं, ताकि ये ऊपर से अच्छे से ये स्टिल सेटल हो जाए। और इसके बाद हम इसको पलट के थोड़ा सा कलर दे देंगे और फिर हम इंशाल्लाह इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ मैंने आँच बहुत बहुत मीडियम से डाउन रखी हुई है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। और इसके साथ आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैं लास्ट में इसकी प्रेजेंटेशन में केचप का एक डिज़ाइन दूंगी। और ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरा टेस्ट है, मेरा दिल चाहता है कि हमारी प्लेटर जो है वो देखने में भी बहुत ही भली लग रही हो। टेस्ट में तो ये बहुत ही मज़े के थे। हमने जब अफ्तारी में इनको टेस्ट किया तो बच्चों को, उनके बाबा जान को बहुत ही पसंद आए। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कमिंग जो मार्केट में नमक पारे होते हैं वो भी शेयर करूंगी। और इंशाल्लाह इसके साथ ही हम आने वाले चंद दिन में एक आध ऐसी रेसिपी भी शेयर करेंगे जो हमारे लिए ईद के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि थोड़े ही दिन रह गए हैं। इंशाल्लाह हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया रमज़ान की रेसिपीज़ को आप बना के भी, और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स को लेके भी। तो चलें इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह दोबारा किसी नई डिश के साथ मुलाकात होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वतन के खित्ते खित्ते को अपनी अमान में रखे। अल्लाह निगहबान।